Here is the question. Dinitrogen and dihydrogen reacts with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. First पूछा हमसे calculate the mass of ammonia produced if 2 into 10 to the power 3 gram dinitrogen reacts with 1 into 10 to the power 3 gram of dihydrogen. Then second पूछा हमसे will any of the two reactants remain unreacted, and third हमसे पूछा है if yes which one and what would be its mass. Here is the solution. स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्शन में दिखा है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड गिव्स अमोनिया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2, नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर है 2 नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ पर कितना है 2 3 जा 6, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ योर रिएक्शन इज बैलेंस। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन जिसका मास है 28 ग्राम, वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है जिसका मास है 6 ग्राम, एंड क्या फॉर्म कर रही है 2 मोल अमोनिया फॉर्म कर रही है जिसका मास है 34 ग्राम। तो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान से देखिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है और क्या बनाती है 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन की नीड है, तो यहां पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन के लिए, 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे 2000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 28। तो इसे सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू आएगी, कितने आएगी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 428.6 ग्राम हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 428.6 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन कितने दिए है, देखिए 1000 ग्राम दिए है, मतलब कि हाइड्रोजन क्या है एक्सेस में है, क्या है एक्सेस में है। अगर हाइड्रोजन एक्सेस में है तो लिमिट में कौन हो गया नाइट्रोजन, इट मीन्स नाइट्रोजन क्या रहेगा लिमिट में रहेगा। तो अब देखिए, अब देखते हैं कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन से अब जो लिमिट में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ठीक है। तो 28 ग्राम से अगर 34 ग्राम, 28 ग्राम से सुनिए ध्यान से, 28 ग्राम से अगर 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म हो रही है, 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म हो रही है, तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन से कितनी अमोनिया फॉर्म होगी। तो क्या करोगे 2000 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 28, तो वैल्यू इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा 2428.57 ग्राम। वापिस समझते हैं इसे, देखिए हमारा 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था और 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म कर रहा था। तो 28 ग्राम के लिए अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए तो 2000 ग्राम के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिएगी 428.6 ग्राम हाइड्रोजन की आपको रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में 1000 ग्राम क्या दी है डाई हाइड्रोजन दी है, मतलब कि डाई हाइड्रोजन क्या है आपकी एक्सेस में है, ठीक है। तो अब लिमिट में कौन हो गया, लिमिट में हो गया नाइट्रोजन। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो लिमिट में होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना अमाउंट में फॉर्म होगा। तो 28 ग्राम से अगर 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म हो रही है तो 2000 ग्राम से कितनी अमोनिया होगी 2428.57 ग्राम अमोनिया आपकी यहां पर प्रोड्यूस होगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। तो इन दोनों में से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन अनरिएक्टेड रहा। तो नाइट्रोजन तो था लिमिट में, तो नाइट्रोजन तो पूरा क्या हो जाएगा कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका अनरिएक्टेड रहेगा। तो हाइड्रोजन क्या है, यस हाइड्रोजन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यस हाइड्रोजन इज द एक्सेस इन अमाउंट दैट्स व्हाई इट विल
unreacted. Okay, now third question क्या है? If yes, which one and what would be its mass? अगर अगर कोई अनरिएक्टेड रह रहा है तो उसका मास कितना होगा, आपको ये बताना है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या रह रहा है, अनरिएक्टेड। तो हाइड्रोजन अगर अनरिएक्टेड है तो उसका कितना मास रह जाएगा, 1000 ग्राम हाइड्रोजन आपको गिवन है, उसमें से 428.6 ग्राम आपका हाइड्रोजन रिएक्ट कर चुका है। ठीक है, देखिए 1000 ग्राम आपका हाइड्रोजन आपको गिवन है, 428.6 ग्राम आपका हाइड्रोजन अगर रिएक्ट कर चुका है तो रिमेन कितना रहेगा, ये रहेगा 571.4 ग्राम। ठीक है, तो हियर इज योर आंसर। आई होप नाउ यू आर क्लियर फॉर दिस।